तो फाइनली बिहार का जो चुनाव था उसका आज परिणाम आ चुका है और एनडीए गठबंधन ने भारी बहुमत से वहां पर विजय प्राप्त की है। लगभग 200 प्लस सीटों पर यह गठबंधन विजय प्राप्त कर चुका है। वहीं पर आरजेडी जो है वो कुछ ही सीटों पर परास्त हो गई है। लेकिन यहीं पर जो राजनीतिक दल है उनका जो आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर और घमासान चालू हो गया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उन्होंने यह बयान दिया है कि जो यह चुनाव आरजेडी वहां पर हारी है, इसमें एसआईआर जो चुनाव आयोग ने करवाया था उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे वोट जो है वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनके हिसाब से रही है यह चुनाव हारने में। उनका कहना है कि हम कड़ी से कड़ी नजर बनाकर रखेंगे एसआईआर के वक्त यूपी में। हालांकि क्या होगा जब चुनाव परिणाम आएगा यूपी में तब पता चल ही जाएगा। इसके लिए तो हम लोगों को अभी 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बिहार में जहां तक सभी लोगों ने विजय प्राप्त की है उसमें से एक ऐसी प्रत्याशी है जिनके बारे में चर्चा करना तो बनता ही है, क्योंकि अभी जो उनकी आयु है वह 25 वर्ष है केवल, और 25 वर्ष की आयु में उन्होंने यह चुनाव जीतकर एक इतिहास रच दिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ मैथिली ठाकुर की, जिन्होंने चुनाव लड़ा है विधानसभा अलीगढ़ से बिहार में। हालांकि वहां से उन्होंने बहुमत के साथ में प्रचंड जीत हासिल की है, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये नई प्रत्याशी इन लोग कुछ जानकारी नहीं है, कोई अनुभव नहीं चुनाव लड़ने का, यहाँ से नहीं जीत पाएंगी। लेकिन वहीं पर मैथिली ठाकुर का ये कहना था कि मुझे एक मंच और एक ऐसा रास्ता, एक पावर चाहिए जिससे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। हालांकि अब चुनाव जीतने के बाद में, सरकार में आने के बाद में देखते हैं कि वो किस हद तक अपने वादों पर खरी उतरती हैं। वहीं पर उन्होंने एक बयान और भी दिया था कि जो अलीगढ़ का नाम है उसको बदल दिया जाएगा। अब देखते हैं बदला जाता है नहीं बदला जाता है। यह जो चुनाव हुआ है बिहार में लगभग 200 प्लस सीटें जो एनडीए की आई हैं, वहीं पे आरजेडी कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह चुकी है। आप लोग इस चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा।